अयस्कों का सांद्रण यानी कि अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करने की जो हमारी दूसरी विधि है वह है मैग्नेट सेपरेशन मेथड। तो देखिए, या चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो बच्चों एक एग्जांपल से इसको मैं रिलेटेड करता हूं आपको कि जैसे अगर लोहे का आपके पास अयस्क है तो लोहे के अयस्क में लोहा तो आपका होगा ही होगा और उसके साथ मिट्टी, धूल, पत्थर इत्यादि के कण मिले होंगे। अब इन दोनों में एक नाम सुने होंगे आप, चुंबक। क्या नाम सुने होंगे? चुंबक। और देखे भी होंगे, इसका प्रयोग भी किए होंगे। तो आपने देखा है कि जो चुंबक होता है आपका, जो चुंबक होता है वह लौह युक्त वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जो आपकी मिट्टी, पत्थर इत्यादि के जो कण होते हैं, क्या चुंबक मिट्टी को अपनी ओर खींचता है? नहीं खींचता। लोहे को अपनी ओर खींचता है? हाँ खींचता है। तो इस प्रकार से हमारे पदार्थ जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय, और दूसरा अचुंबकीय, अचुंबकीय। तो चुंबकीय और अचुंबकीय दो पदार्थ हुए। चुंबकीय पदार्थ कौन? जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ, और जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इस विधि में यानी चुंबक पृथक्करण विधि में हम उन अयस्कों का केवल सांद्रण करते हैं जिन अयस्कों के अंदर चुंबकीय और अचुंबकीय दोनों पदार्थ उपस्थित होते हैं, चाहे तो धातु चुंबकीय हो और आपकी जो अशुद्धियां हैं वे अचुंबकीय हों, या अशुद्धियां चुंबकीय हों और जो आपका धातु है वह अचुंबकीय हो। तो ऐसे अयस्क का सांद्रण हम इस विधि के द्वारा उसका सांद्रण करते हैं। अब इसको ये स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि ऐसे अयस्क जिसमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिसमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं, केवल उन्हीं का सांद्रण किया जाता है। जैसे में टीन के अयस्क SnO2 टेसिटोराइड, तो इसकी अशुद्धियों को दूर करने में या लोहे की अशुद्धियों को दूर करने में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं इस विधि को। मैं आइए इस चित्र पे ले चलता हूं और चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये देखिए, जो इस चित्र में दो पहिए दिख रहे हैं, ये पहिए कैसे होते हैं? चुंबकीय होते हैं। यानी कि इन पहियों में क्या लगा होता है? चुंबक। क्या लगा होता है? चुंबक। यानी कि ये चुंबक के बने दो पहिए होते हैं जिसके ऊपर एक पट्टा यानी कि एक बेल्ट इस प्रकार से लगा रहता है। अब उस बेल्ट के ऊपर ही एक कीप के द्वारा या हाइड्रोलिक के द्वारा हम क्या करते हैं? अयस्क को बारीक पीस लेते हैं पाउडर के रूप में। अब उसके बाद हम इस हाइड्रोलिक में भर लेते हैं और ये पट्टा, ये जब रोलर चलने लगता है, ये दोनों रोलर चलने लगते हैं और इसके साथ साथ में पट्टा चलने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो हम अयस्क भरे हुए हैं उस अयस्क को धीरे धीरे हम इस पट्टे पर क्या करते हैं? छोड़ते हैं, इस पट्टे पे डालते हैं। अब होता क्या है कि जब यह पट्टा चलता है तो यहाँ पे जब आया आपका अयस्क, पीसा हुआ अयस्क जब यहाँ पे आया तो ये चक्का कैसा है? आपका चुंबकीय है, यानी चुंबक का बना हुआ है। अब इसके अंदर चुंबक का बना है तो दो गुण होगा कि चुंबकीय वस्तुओं को यह क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। भाई चुंबक, अगर चुंबक है तो जो चुंबक से आकर्षित होती हैं यानी कि चुंबकीय वस्तुएं जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया इत्यादि को अपनी ओर खींच लेगा, और उसके अंदर जो धूल, मिट्टी इत्यादि के कण मिले होंगे उससे तो चुंबक को कोई मतलब होगा नहीं। तो चूंकि जो चुंबकीय पदार्थ हैं उसको यह रोलर अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और यह पट्टा ऐसे ऐसे घूमते हुए जब आएगा तो जिसको चुंबक अपनी ओर सटाए रहेगा, अपनी ओर खींच के रखेगा, आकर्षित किया रहेगा, वह क्या होगा? पट्टे के सहारे तुरंत से यहाँ पे नहीं गिरेगा, वह पट्टे के साथ साथ चलता आएगा और पट्टे के एकदम समीप में आकर के गिरेगा। लेकिन जो अशुद्धियां हैं, धूल, मिट्टी, बालू इत्यादि के कण हैं, उनसे चुंबक का कोई लेना देना नहीं। तो वे जैसे ही यहाँ पे आएंगे गिरना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे? निकल जाएंगे। और जो आपका धातु होगा वह पट्टे के समीप ही जाकर के क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक
सेपरेशन मेथड से हम क्या करते हैं, धातुओं को अलग कर लेते हैं, अशुद्धियों और धातुओं को अलग कर लेते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबक के द्वारा धातुओं और अशुद्धियों को पृथक यानी अलग करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अब चुंबक के द्वारा हम इस प्रकार से अशुद्धियों को क्या करते हैं, अयस्कों में से दूर कर लेते हैं। अब आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि अयस्क को बारीक पीसकर चित्रानुसार 2 रोलर द्वारा चालित पट्टे पर हम क्या करते हैं, गिराया जाता है। पट्टे पे क्या करते हैं, गिराते हैं। चूंकि रोलर चुंबकीय होता है, कैसा होता है, चुंबकीय होता है, अतः अयस्क में उपस्थित जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, टीन, लोहा इत्यादि के जो कण होते हैं, वे क्या करते हैं, उससे आकर्षित होने के कारण जल्दी से अलग नहीं हो पाते, यानी कि इस पट्टे से तुरंत ही नहीं गिर पाते, वे थोड़े से और आगे आकर के गिरते हैं और पट्टे के पास आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तथा अशुद्धियों में किसी प्रकार का आकर्षण ना होने के कारण अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, पट्टे से दूर जाकर के गिरती हैं। इस प्रकार से 2 ढेर हमारा लग जाता है, एक अशुद्धियों का ढेर और एक हमारे धातुओं का ढेर लग जाता है, जिससे हम अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और यह विधि हमारी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहलाती है। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को समझ सकते हैं।